please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की तस्वीर पर एक RTI से सामने आई जानकारी के बाद नया मोड़ आ गया। RTI से ये बात सामने आई कि AMU में जिन्ना की जिस तस्वीर पर विवाद हो रहा है वो 1938 से ही यूनिवर्सिटी के अंदर लगी। जबकि बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने दावा किया था कि एएमयू के अंदर जिन्ना की तस्वीर 8 महीने पहले ही लगाई गई। न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में भी सतीश गौतम अपने दावे पर अड़े रहे और आरटीआई की बातों को नकार दिया। मैंने लिखा अभी 10 दिन पहले, अभी जिस दिन डेट किया उसी दिन लेटर, उससे पहले मेरी न तो बीसी साहब से इस बारे में बात हुई है न पत्र लिखा मैंने। लेकिन सतीश गौतम के साथ एएमयू कोर्ट के सदस्य रह चुके जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीजेपी सांसद की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। ये कहना कि तस्वीर पहली बार देखी गई है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक एएमयू में जिन्ना के अलावा 1920 में महात्मा गांधी, 1931 में जाने माने वैज्ञानिक सीवी रामन और 1937 में नवाब आगा खां की तस्वीर भी लगाई गई। लेकिन आरटीआई की जानकारी सामने आने के बाद भी एएमयू विवाद नहीं थमा। आरटीआई का हवाला देकर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने बीजेपी पर मामले को तूल देने का आरोप लगाया। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरटीआई से मिली जानकारी को पूरी तरह नकार दिया। कोई गलत हो तो गलत को गलत कहने में क्या कभी भी उठाएं? गलत गलत है। वहीं एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर ने आरोप लगाया कि तस्वीर विवाद के जरिए सिर्फ कैंपस के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। कोई नई पोर्ट्रेट नहीं लगी है, जो चीज 80 साल से लगी हुई है और किसी ने ध्यान नहीं दिया, एकदम से उसको क्यों मामले को उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जिन्ना की तस्वीर पर हो रही सियासत पर अफसोस जताया और छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। यूपी के इलाहाबाद में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गांधी परिवार लोकतंत्र में नहीं बल्कि परिवार तंत्र में यकीन करता है। यूपी के घोसी से बीजेपी के सांसद हरि नारायण राजभर ने बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। साथ ही मंत्री अनुपमा जायसवाल पर राज्य सरकार की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया। यूपी के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक सीधी बस सेवा की शुरुआत 11 मई से होगी, जिसको नेपाल के जनकपुर से पीएम नरेंद्र मोदी और वहां के पीएम केपी ओली हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 बंदूकें और एक पिस्तौल बरामद की। बिहार के कटिहार कोऑपरेटिव बैंक में फर्जी दस्तखत के जरिए एक बुजुर्ग महिला और उसके दिव्यांग बेटे के खाते से 75,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस और बैंक ने मामले की जाँच का भरोसा दिया। यूपी के आजमगढ़ में एक मुस्लिम लड़के पर एक हिंदू लड़की को जलाने का आरोप लगा, जिसके बाद लड़की को इलाज के लिए वाराणसी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के भरतपुर में 2 दमकल कर्मी खेतों के किनारे पड़े कचरे के ढेर में लगी आग बुझाने लगे। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने कचरे को सही जगह ले जाने की बजाय इन खेतों के किनारे फेंक दिया और इसके बाद कचरे में आग लगा दी। आग लगने के बाद कचरे से निकलने वाले धुएं और बदबू ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। नगर निगम की गाड़ी जो बाहर डाल देते कचरे को साबुत मिट जाए, इसलिए ये आग लगाते हैं और सब खेतों वालों को और बिल्कुल सबको परेशानी होती है। घटना से गुस्साए कुछ गांव वालों ने निगम की कूड़ा उठाने वाली कई गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। नगर निगम आयुक्त साहब और वो कई बार अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन ठोस निस्तारण का कोई काम नहीं हुआ है आज तक। गाँव वालों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें जल्द ही कचरे की समस्या से मुक्ति नहीं दिलाई गई तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। साथ ही गांव वालों ने दावा किया कि कचरा फेंकने की शिकायत कई बार नगर निगम के अधिकारियों से भी की गई, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के दफ्तर से उन्हें हर बार झूठा आश्वासन देकर लौटा दिया गया। लेकिन उनका आरोप है कि गांव को कचरा मुक्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। गांव वालों ने आरोप लगाया कि बीते 15 साल से नगर निगम उनके इलाके में कचरा फेंक रहा है और वो कई बार अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि निगम ने गांव वालों को कचरे से मुक्ति दिलाने का भरोसा तो दिया, लेकिन आरोप है कि कचरे को हटाने के बजाय उसे आग लगाकर खत्म करने की कोशिश की गई। गांव वालों ने उनसे सहमति भी ली थी, लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं किया। दोबारा से फिर आज आग लगा के कल हमारी सहमति हुई है उनसे। इलाके में लगे कचरे के ढेर से लोगों में बीमारियां पैदा होने का डर भी बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के अस्पताल में जुटी भीड़ वहां भीम आर्मी के एक नेता के भाई की हत्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती दिखी। आरोपी की वहां महाराणा प्रताप जयंती मना रहे राजपूत समाज के कुछ लोगों ने भीम आर्मी के नेता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कमल बालिया के साथ उसके समर्थकों की भीड़ अस्पताल में जुट गई, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। भीम आर्मी के नेता और उसके परिवार ने शव के पोस्टमार्टम से पहले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक कोई भी व्यक्ति यहाँ से अपना कदम से कदम नहीं लाएगा।
आरोप है कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कमल वालिया के भाई सचिन वालिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि इलाके में महाराणा प्रताप जयंती मना रहे राजपूत महासभा के कुछ लोगों ने सचिन वालिया पर गोली चलाई। हरिंदर आईबी और कमल किशोर, ये आईबी के बंदे हैं दो। हत्या के बाद जहां परिवार में मातम पसर गया, वहीं प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी देखने को मिली। प्रशासन ने मेरे बेटे को हथियार देकर गोली चलवाई। इस बीच मौके पर मौजूद आला अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की और इस मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। सहारनपुर में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर हुई हत्या और उसके बाद दलित समुदाय के लोगों की नाराजगी देखते हुए प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। हालांकि भीम आर्मी के नेता कमल वालिया ने अपने भाई की हत्या के लिए प्रशासन को ही जिम्मेदार माना। जो विधायक है ब्रजेश ठाकुर, उसके दबाव में आकर यहाँ के डीएम, यहाँ के जिला कप्तान महोदय दोनों ने परमिशन दी। पिछले साल भी महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर ही सहारनपुर के रामनगर इलाके में हिंसा भड़की थी। इस साल भी दलित समुदाय ने वहां महाराणा प्रताप जयंती मनाने का विरोध किया था, लेकिन आरोप है कि शुरुआत में मना करने के बावजूद प्रशासन ने महाराणा प्रताप जयंती मनाने की इजाजत दे दी। आरोप है कि जहां कार्यक्रम मनाया जा रहा था, उसके पास ही सचिन वालिया को गोली मारी गई। हत्या के बाद भीम आर्मी के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। दूसरी ओर लोगों की नाराजगी देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया और इलाके में पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई। इसके अलावा इलाके में एहतियातन इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई। हालांकि इस वारदात के बाद जिले में कोई हिंसक वारदात नहीं हुई, लेकिन वहां तनाव बरकरार है। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पानी की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए वहां फाइटर एयरप्लेन स्टेशन बनाने का फैसला किया है। भारत ने यह फैसला चीन के हिंद महासागर में दबदबा बनाने की कोशिश के बाद लिया। खबरों के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना लड़ाकू विमान तैनात करेगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये पहला मौका होगा जब अंडमान निकोबार में लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे। मलाक्का, सुन्ना और लंबाक हिंद महासागर के ये वो 3 इलाके हैं जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ते हैं और ये जगह इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि दुनिया भर के व्यापार से जुड़े 70% जहाज इस इलाके से गुजरते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन के कई युद्धपोत और पनडुब्बियों को भारत के हिस्से वाले समुद्री इलाके में देखा गया, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए चीन को यह संदेश भेजा कि चीनी युद्धपोत उसके समुद्री इलाके में उस इलाके में घुस रहे हैं जिस पर भारत की नजर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस हिरासत में खड़े करीब 1 दर्जन लोग अपना चेहरा छिपाने लगे। इन लोगों को पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि कई जुआरी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 8 गाड़ियां, 1.5 लाख रुपए कैश और ताश की कई गड्डियां बरामद की हैं। करीब 1.5 लाख रुपया, ताश का पत्ता, ताश की गड्डी और उनकी 8 गाड़ियां सब पकड़ी गई हैं। लोगों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ललियाना गांव के जंगल में छापा मारा, जहां से इन आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। वहां पे दबिश कराई गई, तो जिसमें से मौके पे 12 जुआरी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए सभी आरोपी आसपास के जिलों मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हापुड़ के रहने वाले हैं। कर्नाटक के बंगारपेट में बीजेपी की एक चुनावी रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी सी माला पहनाकर स्वागत किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में हो रही इस रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई हमले किए, लेकिन इससे पहले चुनावी रैली में प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले तो उन्हें फूलों की माला पहनाई, फिर दुर्गा की प्रतिमा देकर उनका स्वागत किया। चुनावी रैली में आए लोगों के उत्साह को देखने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ 6C का नया नारा दिया। एक तो स्वयं में कांग्रेस कल्चर, दूसरा है कम्युनलिज्म, तीसरा है कास्टिज्म, चौथा है क्राइम, 5वां है करप्शन, छठा है ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। ये 6C कर्नाटक के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। पीएम ने अपने भाषण में कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं की तुलना दरबारी परंपरा से की और दावा किया कि कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं की जनता की तरक्की में दिलचस्पी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया और पीएम पद पर दावेदारी पेश करने वाले राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होता होगा उसने आकर के अपनी पार्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। पीएम मोदी ने इस दावे को राहुल गांधी का अहंकार करार दिया। बंगारपेट के बाद बारी आई चिकमगलुरु की और वहां उन्होंने पूरे गांधी परिवार पर हमला बोला। उनकी बहू
वो भी मुसीबतों में फंसी तो फिर कर्नाटक के भले भोले अच्छे लोगों के पास जाकर के आंसू बहाए, बेल्लारी से पहुंच गई, बेल्लारी का भला किया। प्रधानमंत्री इमरजेंसी के बाद चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी और 2004 में बल्लारी से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने का जिक्र कर रहे थे। लेकिन गांधी परिवार पर पीएम के सीधे हमले के बाद कांग्रेस भी बिना वक्त गंवाए सामने आई। उसके नेताओं ने भी पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्हें देश का जुमलेबाज नेता करार दे दिया। मोदी जब ऐसी भाषा बोलेंगे, उनको जब हार दिखाई पड़ने लगती है तो उनकी भाषा असंतुलित हो जाती है। कांग्रेस ने देश की जनता का पीएम पर भरोसा कम होने का भी आरोप लगा दिया।